बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव के आंसर की और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कराया निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है। नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, राजसाहित्य व कुलीन वर्ग। नंबर 2 है कि फ्रांसीसी उपनिवेशकों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी समाज सुधार में एक था? दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा। राइट आंसर इसका होगा दास प्रथा। नेक्स्ट है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो रूसो ने, दिदरो ने, वाल्टर टॉम ने। तो रूसो ने। नेक्स्ट है फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड कुछ इसे किस साम्राज्य के अंग थे? तो रूसी साम्राज्य के। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन था? हेलमुट, गोबल्स, पुतिन, तो गोबल्स। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। तो पोलैंड। हिटलर के नेताओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? मई 1939, अगस्त, सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। 1 मील लंबी लाइन बिछाने में कितने स्लीपर का आवश्यकता होती है? 1760 से लेकर 2000 स्लीपर तक। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से आता है? तो लादिंग, मिल्पा, तावी, चेना। मिल्पा। 1864 में से किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? तो ब्रैंडिस, मैकाले, किल्टर, टैगोर। ब्रैंडिस ने। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों के कौन से सागर मिलते हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप किस भाग में स्थित है? पूर्व तथा पश्चिम के बीच में, पूर्व तथा दक्षिण के बीच में, पूर्व तथा उत्तर के बीच में, इनमें से कोई नहीं। मध्य के मतलब बीच होता है, पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में। नेक्स्ट हमारा है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ द, इनमें से सभी। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुआं हिमालय, नेपाल हिमालय। कुआं हिमालय। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट में के पास किस नदी में मिल जाती है? किशन गंगा है, सिंधु है, कुर्रम है, काबुल। तो सिंधु नदी में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, व्यापारिक पन्ने, लू, इनमें से कोई नहीं। तो लू बोला जाता है। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है वह स्थानीय भाषा में उसको क्या कहता है? तो मैंगो वर्षा बोला जाता है कि महावाट के अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। मैंगो वर्षा। अब है कि काल बैसाखी के संबंध किस राज्य से है? केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल की हवा काल बैसाखी कहा जाता है। शिमलीपाल जीवी मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, करें ज्यादातर वर्षा वाले क्षेत्रों को कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार वन पाए जाते हैं? सघन वन, सदाबहार वन, पर्णपात वन, करते। नेक्स्ट है सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? नेक्स्ट है निम्न में से शासन का कौन ऐसा रूप जिसमें शासकों के चुनाव लोग करते हैं? तो लोग करते वोट देते हैं, यानी कि लोकतंत्र में आएगा। नेक्स्ट है नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावक जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित है? तो रॉबिन द्वीप में है। भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विवक्षा झेली थी? धर्म के आधार पर। अब है चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री। राजनीतिक दल। नारायण ने। किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो स्पीकर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में न्यायिक प्रशासन नियंत्रित कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है? दिल्ली की।
निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? नगद पैसा तथा कच्चा माल। नेक्स्ट है मानव पूंजी किसके द्योतक हैं? द्योतक है ना। निपुणता और उत्पादक ज्ञान का भंडार। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये आपका मानवीय पूंजी। मनुष्य का ये होना जरूरी है, मतलब मनुष्य यदि ठीक ठाक नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे? सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटे शिविर। इसमें एक और दोनों आएगा। PMRY का पूर्ण नाम क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि में निर्धन कौन है? शिक्षित अशिक्षित आदमी होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। और राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ था? 2005 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। नंबर 1 में नवंबर का अपराधी किसे कहा जाता है? बस्तर कहाँ है, किस जिला में स्थित है? ठीक है। भारत में मानसूनी प्रकृति जलवायु क्यों है? जीवमंडल नीचे से क्या पर है? कोई दो उदाहरण दिए। महाभियोग का अर्थ क्या है? मतपत्र क्या होता है? मानव निर्धनता से क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। चर्चा करें कि 1930 तक आते थे जर्मनी में नाथीवाद की लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? ठीक है। उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में क्या अंतर है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? निर्धनता से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका। नाथी सोच के खास पहलू कौन कौन से वर्णन करना है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? इसकी कार्य प्रणाली बताएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब जिसके द्वारा हम लोग क्या, जिस मशीन के द्वारा हम लोग वोट जो डालते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है? जैसे उसमें चिन्ह दिया हुआ था, हम बटन दबाते उसको वोट मिल जाता है। ठीक है। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करना है इसमें। ये आपका दिया हुआ है भारत का मानचित्र दिखाना है इसमें। चिल्का झील उड़ीसा कहाँ है? ठीक है। उसके बाद कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंगा पर्वत कहाँ है? उसके बारे में वर्णन करना है। धन्यवाद।